बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज की वीडियो में हम क्लास 7 मैथ की एक्सरसाइज 2.9 को मुकम्मल तौर पे सॉल्व करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि इस चैनल पर मैं मैथ क्लास 6 से लेके क्लास 10 तक सारी बुक्स का सॉल्यूशन साथ साथ अपलोड करता रहूंगा। अब यहाँ पर क्वेश्चन है, सॉल्व द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन। नीचे हमें कुछ लीनियर इक्वेशन दी जाएंगी, इनको हमने सॉल्व करना है, यानी कि इनको हमने हल करना है। अब देखें क्वेश्चन नंबर 1 है, इसमें हमें ये एक लीनियर इक्वेशन दी गई है, इसको हमने सॉल्व करना है या इसको हमने हल करना है। तो इसका सोल्यूशन है, पहले मैंने ये लीनियर इक्वेशन लिखी। अच्छा, अब देखें इक्वेशन किसको कहते होते हैं, जब भी इस तरह मुख्तलिफ वैल्यूज के दरमियान ये इक्वल का साइन होता है तो उसको इक्वेशन कहा जाता है। ठीक है, और अब इसको लीनियर इक्वेशन क्यों कहा जाता है कि जब किसी इक्वेशन में वेरिएबल की पावर अगर 1 के इक्वल हो तो ऐसी इक्वेशन को लीनियर इक्वेशन कहा जाता है। ठीक है, अब देखें इस इक्वेशन में वेरिएबल कौन सा है, ये x वेरिएबल है और इसकी पावर कौन सी है, इसकी पावर लिखी हुई नहीं है। तो हम जानते हैं कि जब वेरिएबल की पावर लिखी हुई नहीं होती तो उसकी पावर 1 होती है। तो इसका मतलब है कि इस इक्वेशन में जो वेरिएबल है उसकी पावर 1 के इक्वल है, तो ये एक लीनियर इक्वेशन है। ठीक है, इसलिए इसको लीनियर इक्वेशन कहा जाता है। अब इसको हम सॉल्व करेंगे। इसको सॉल्व करने का या इसको हल करने का मतलब ये है कि ये जो वेरिएबल x है इसकी हमने वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, तो उसके लिए हमें ये करना पड़ेगा कि ये जो वेरिएबल x है इसको हमें अकेला करना पड़ेगा, यानी कि इसके साथ ये जो मुख्तलिफ वैल्यूज आ रही हैं इनको हम इक्वेशन की दूसरी साइड पे ले जाएंगे। तो जब हम ये सारी वैल्यूज इक्वेशन की दूसरी साइड पे मूव कर लेंगे तो हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी, यानी कि इस इक्वेशन को हम सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो देखिए अब इसको हम सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले स्टेप में ये जो 3x के साथ -1 आ रहा है इसको हम इक्वेशन की दूसरी तरफ लेके जा रहे हैं। ठीक है, तो इसको जब इक्वेशन की दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो आपके पास जो इक्वेशन बनेगी वो इस तरह बन जाएगी। देखें ये -1 को मैं इक्वेशन की दूसरी तरफ ले आया हूं, तो जब इस -1 को दूसरी तरफ लेके आएंगे तो इसका जो साइन है वो चेंज हो जाएगा, ये माइनस से प्लस हो जाएगा। तो इसलिए ये मैंने 8 + 1 लिख दिया। ठीक है, और इक्वेशन की इस तरफ मैंने 3x लिख दिया। अब आप ये 8 और 1 को जब ऐड करेंगे, आपस में जमा करेंगे, तो आपके पास जो वैल्यू बनेगी वो बन जाएगी 8 + 1 9 हो जाएगा, और इक्वेशन की इस तरफ मैंने 3x लिख दिया। अब जिस तरह आपको मैंने बताया कि हमने चूंकि x को अकेला करना है, x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो अब ये जो 3 आ रहा है x के साथ, इसको अब इक्वेशन की दूसरी तरफ मूव कर लें। ठीक है, तो उसके लिए देखें अब जब इस 3 को इक्वेशन की दूसरी तरफ मूव करेंगे तो यहां पर ये 3 इस x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाके ये 9 पे डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो जब हम 3 को इक्वेशन की दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो हमारे पास जो इक्वेशन बनेगी वो इस तरह बन जाएगी। ठीक है, ये देखें ये 3 अब इस 9 पे डिवाइड हो गया, यहां पर ये मल्टीप्लाई हो रहा था, दूसरी तरफ आके ये डिवाइड हो गया। तो अब देखें ये 3 इस 9 पे डिवाइड हो सकता है, कितनी बार डिवाइड हो सकता है, ये हो जाएगा 3 1 द 3 और 3 3 द 9 हो जाता है। ठीक है, तो हमारे पास x की वैल्यू क्या आ जाएगी, हमारे पास जो x है उसकी वैल्यू आ जाएगी x 3/1, या हम इसको x = 3 लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास x की वैल्यू आ गई, यानी कि हमने इस लीनियर इक्वेशन को सॉल्व कर लिया। इसकी हमने जो वेरिएबल था इसमें x, उसकी वैल्यू फाइंड कर ली। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो जाता है। अच्छा जी, अब क्वेश्चन नंबर 2 है, हमें ये लीनियर इक्वेशन दी गई है, इसको हमने सॉल्व करना है या इसको हमने हल करना है। तो इसका सोल्यूशन है, पहले मैंने ये लीनियर इक्वेशन लिखी। ठीक है, अब इसको लीनियर इक्वेशन क्यों कहते हैं, मैंने पार्ट 1 में इसको एक्सप्लेन कर दिया। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो उसके लिए हम ये करते हैं कि देखें इस लीनियर इक्वेशन में ये जो x वाली टर्म आ रही है इनको हम इक्वेशन की एक तरफ रख लेते हैं। ठीक है, तो हम ये जो +2x है इसको हम मूव करके इक्वेशन की इस तरफ ले आते हैं, यानी कि 7x के साथ इसको ले आते हैं। ठीक है, तो इसको जब हम लेके आएंगे तो हमारे पास जो इक्वेशन बनेगी वो इस तरफ बन जाएगी। देखें ये मैंने 7x लिख दिया, और ये +2x, इसको जब मैं इस तरफ लेके आऊंगा इक्वेशन की लेफ्ट साइड पे, तो ये प्लस से माइनस हो जाएगा, इसका हम साइन चेंज कर देंगे, इसलिए यहाँ पर मैंने -2x लिख दिया, और = इक्वेशन की जो राइट साइड थी यहाँ पर ये 60 था, इसको मैंने यहाँ पर एज इट इज लिख दिया। ठीक है, अब हमारे पास ये इक्वेशन बनी, इसको सॉल्व करेंगे तो 7x में से आप 2x को माइनस करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी 5x। ठीक है, ये 7x में से 2x को माइनस किया तो 5x आ गया, और = ये वाला 60 मैंने पुट कर दिया। अब हमें इस वेरिएबल x की वैल्यू चाहिए। ठीक है, तो इसको हम अकेला करेंगे, यानी कि इसके साथ ये जो 5 आ रहा है इसको अब इक्वेशन की दूसरी तरफ हम ले जाते हैं। ठीक है, तो इसको जब इक्वेशन की दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो देखें यहाँ पर ये 5 इस x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, जब इस 5 को दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो ये 60 पे डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो जब आप देखें अब 5 को दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो हमारे पास जो इक्वेशन बनेगी उस तरह बनेगी। ये देखें ये मैंने 5 को 60 पे डिवाइड कर लिया, क्योंकि यहाँ पर ये मल्टीप्लाई हो रहा था, जब इसको दूसरी तरफ ले गए तो इसको मैंने डिवाइड कर दिया। ठीक है, अब ये 5 60 पे डिवाइड हो सकता है, कितनी बार डिवाइड हो सकता है, देखें ये हो जाएगा 5 1 द 5 और 5 12 द 60 हो जाता है, यानी कि ये 12 टाइम डिवाइड हो जाता है। ठीक है, तो हमारे पास x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x की वैल्यू x = 12/1, या इसको आप लिख सकते हैं x = 12। तो ये हमारे पास x की वैल्यू आ गई, यानी कि हमने इस लीनियर इक्वेशन को सॉल्व कर लिया। ठीक है, तो ये हमारा सोल्यूशन हो जाता है पार्ट 2 का।
अब क्वेश्चन नंबर 3 है, इसमें हमें ये लीनियर इक्वेशन दी गई है, इसको हमने सॉल्व करना है या इसको हमने हल करना है। तो इसको सॉल्यूशन है, पहले मैंने ये लीनियर इक्वेशन लिखी, ठीक है। इसको लीनियर इक्वेशन क्यों कहा जाता है, मैंने क्वेश्चन नंबर 1 में इसको एक्सप्लेन किया हुआ, ठीक है। तो अब देखें, इसको हम सॉल्व करेंगे, यानी कि इस इक्वेशन में ये जो वेरिएबल x आ रहा है इसकी हमने वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। तो उसके लिए हम ये करते हैं कि ये जो x वेरिएबल वाली टर्म है, यानी कि 5x और 2x, इनको हम इक्वेशन की एक तरफ रख लेते हैं, और ये जो कांस्टेंट वैल्यू या नंबर्स आ रहे हैं 4 और 17, इनको हम इक्वेशन की दूसरी तरफ रख लेते हैं, ठीक है। तो देखें, अब ये 2x को मैं इस तरफ लेके आता हूँ 5x वाली साइड पे, तो ये आ जाएगा, ये मैंने लिखा 5x, और इस 2x को जब इस तरफ लेके आऊंगा तो यहाँ पर देखिए, ये जो 2x है इसके साथ यहाँ पर कोई प्लस या माइनस का साइन नहीं आ रहा। तो जब भी किसी टर्म के साथ प्लस या माइनस का साइन नहीं आ रहा होता, इसका मतलब है कि वो पॉजिटिव वैल्यू होती है, उसके साथ प्लस का साइन होता है। तो इस 2x को जब आप इक्वेशन की इस तरफ यानी कि लेफ्ट साइड पे लेके आएंगे तो इसका साइन चेंज कर लेंगे, ये प्लस से माइनस हो जाएगा। तो ये मैंने -2x लिख दिया, ठीक है। इसी तरह अब ये 4 को आप इक्वेशन की दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो यहाँ पर इसके साथ प्लस का साइन है, तो ये इक्वेशन की दूसरी तरफ जब जाएगा तो इसका साइन हम चेंज करके माइनस का साइन कर देंगे, ठीक है। ये मैंने 17 - 4 लिख दिया। अब देखें, 5x में से 2x को आप माइनस करेंगे तो आपको वैल्यू मिलेगी 3x, ठीक है। और यहाँ पर 17 में से 4 को माइनस करेंगे तो आपको मिलेगा 30, ठीक है। अब चूंकि हमें इस x की वैल्यू चाहिए तो हमने x को अकेला करना है, तो उसके लिए ये जो 3 है इसको अब इक्वेशन की दूसरी तरफ मूव कर लें। तो जब इस 3 को इक्वेशन की दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो यहाँ पर ये 3 इस x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जब जाएगा तो 13 पे ये डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास जो इक्वेशन बनेगी उस तरह बन जाएगी। देखें, ये मैंने इस x को तो इस तरफ लिख दिया और 3 को जब दूसरी तरफ मूव किया तो मैंने 13 पे इसको डिवाइड कर लिया, क्योंकि यहाँ पर ये 3 इस x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा था, ठीक हो गया। तो ये हमारे पास x की वैल्यू आ जाती है, यानी कि हमने इस लीनियर इक्वेशन को सॉल्व कर लिया, इसको हमने हल कर लिया। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो जाता है। अच्छा जी, अब क्वेश्चन नंबर 4 है, इसमें हमें ये लीनियर इक्वेशन दी गई है, इसको हमने सॉल्व करना है, यानी कि इसको हमने हल करना है। तो इसका सोल्यूशन है, पहले मैंने ये लीनियर इक्वेशन लिखी, ठीक है। अब देखें, इसको लीनियर इक्वेशन क्यों कहा जाता है, ये मैंने क्वेश्चन नंबर 1 में एक्सप्लेन किया हुआ है। अब इस इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे, यानी कि इस इक्वेशन में ये जो वेरिएबल x आ रहा है इसकी हमने वैल्यू फाइंड करनी है। तो उसके लिए हमें ये करना पड़ेगा कि जो x वेरिएबल वाली टर्म है उनको हम इक्वेशन की एक तरफ ले आते हैं, और ये जो कांस्टेंट वैल्यूज हैं, यानी ये जो नंबर्स हैं 11 और 64, इनको हम इक्वेशन की दूसरी तरफ ले जाते हैं, ठीक है। तो देखें, जब हम इन वैल्यूज को मूव करेंगे तो हमारे पास जो इक्वेशन बनेगी उस तरह बन जाएगी। देखें, ये मैंने 11 लिखा और इसके साथ में ये जो 64 है इसको मैं इधर ले आया हूँ, इक्वेशन की लेफ्ट साइड पे ले आया हूँ। यहाँ पर ये माइनस था, तो जब आप इस 64 को दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो ये माइनस से प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पर मैंने +64 लिख दिया, ठीक है। उसके बाद ये इक्वल का साइन मैंने डाल दिया और ये 20x लिख दिया। अब ये 5x को आप इस तरफ ले जाएं, यानी कि इक्वेशन की राइट साइड पे ले जाएं, तो यहाँ पर ये 5x के साथ देखें कोई साइन नहीं आ रहा था। तो जब भी किसी टर्म या किसी वैल्यू के साथ प्लस या माइनस का साइन नहीं होता तो उसका मतलब है वो पॉजिटिव वैल्यू है, उसके साथ प्लस का साइन है। तो इसलिए जब आप 5x को इक्वेशन की दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो ये प्लस से माइनस हो जाएगा, तो इसलिए यहाँ पर मैंने -5x लिख दिया, ठीक हो गया। अब आपके पास ये इक्वेशन बनी, इसको आप सॉल्व करें। तो देखें, पहले ये 11 और 64 को जब आप आपस में ऐड करेंगे तो ये 75 हो जाएगा, और यहाँ पर 20x में से 5x को माइनस करेंगे तो ये 15x आ जाएगा, ठीक है। अब जिस तरह आपको मैंने बताया कि हमें चूंकि इस x की वैल्यू चाहिए, तो उसके लिए हमें इस x को अकेला करना है, यानी कि जो 15 है इसको इक्वेशन की दूसरी तरफ लेके जाना है। तो यहाँ पर ये 15 इस x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जब इसको हम लेके जाएंगे तो ये 75 पे डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास जो इक्वेशन बनेगी उस तरह बन जाएगी। देखें, ये 75 डिवाइडेड बाय 15 मैंने लिख दिया, 15 से मैंने 75 को डिवाइड कर दिया। तो अब देखें, ये 15 75 पे कितनी बार डिवाइड होता है, ये हो जाएगा 15 हो जाता है, और 15 से 5 टाइम डिवाइड होता है 75, ठीक है। तो हमारे पास x की वैल्यू क्या आ गई, x = 5/1, या इसको हम लिख सकते हैं x = 5 लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये देखिए, मैंने x = 5 लिख दिया। अब ये इक्वेशन आप इस तरह लिखें या आप इसको इस तरह लिख दें, यानी कि x को आप लेफ्ट साइड पे लिख दें और जो वैल्यू है 5 उसको आप राइट साइड पे लिख दें, तो एक ही बात है, ठीक है। तो ये हमारे पास इस x की वैल्यू आ गई, यानी कि हमने इस इक्वेशन को सॉल्व कर लिया, ठीक है, इसको हमने हल कर लिया। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो जाता है जी। अब क्वेश्चन नंबर 5 है, इसमें हमें ये लीनियर इक्वेशन दी गई है, इसको हमने सॉल्व करना है, यानी कि इसको हमने हल करना है, ठीक है। तो देखें, इसका सोल्यूशन है, पहले तो मैंने ये लीनियर इक्वेशन लिखी। अच्छा, अब इसको लीनियर इक्वेशन क्यों कहा जाता है, ये चीज मैंने क्वेश्चन नंबर 1 में एक्सप्लेन की हुई है। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, तो इस इक्वेशन को सॉल्व करने का मतलब ये है कि ये जो इसमें वेरिएबल x आ रहा है इसकी हमने वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। तो देखें, अब इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो पहले स्टेप में हम ये करते हैं कि ये जो ब्रैकेट के बाहर 3 आ रहा है, इसको ब्रैकेट के अंदर ये जो दो वैल्यूज आ रही हैं इनके साथ हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है।
तो देखिए जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास इस तरह इक्वेशन बन जाएगी। ये 3 2x से मल्टीप्लाई होगा तो 6x हो जाएगा। उसके बाद ये वाला माइनस का साइन मैंने पुट कर दिया और 3 इस 5 से मल्टीप्लाई होगा तो 15 हो जाएगा और ये मैंने इक्वल का साइन पुट करके ये वाला 21 लिख दिया। अब हमारे पास ये इक्वेशन बन रही है। तो हमने चूंकि इस x की वैल्यू फाइंड करनी है तो उसके लिए हमें ये करना पड़ेगा कि इस x को हमने अकेला करना है, यानी इसके साथ ये जो वैल्यूज आ रही है इनको हम इक्वेशन की दूसरी तरफ लेके आएंगे। तो पहले ये जो -15 है इसको हम मूव करते हैं, इसको हम इक्वेशन की जो राइट साइड है इस तरफ लेके आएंगे। तो यहाँ पर ये 15 जो है इस 6x के साथ माइनस हो रहा है, दूसरी तरफ आके ये 21 के साथ प्लस हो जाएगा। हम इसका साइन चेंज कर देंगे 15 का, ठीक है। तो देखें ये मैंने लिख दिया 6x 21 और यहाँ पर मैंने +15 लिख दिया, ठीक है। अब आप 21 और 15 को जब आपस में ऐड करेंगे तो आपको वैल्यू मिलेगी 36, ठीक है। अब ये हमारे पास इक्वेशन बन गई 6x = 36। अब चूंकि हमने इस x की वैल्यू फाइंड करनी है तो इसको हमने अकेला करना है, तो उसके लिए अब ये जो 6 है इसको आप इक्वेशन की दूसरी तरफ ले जाएं, ठीक है। तो देखें अब इस 6 को जब दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो ये 6 यहाँ पर इस x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। जब ये 6 दूसरी तरफ लेके जाएंगे हम तो इसको हम 36 पे डिवाइड कर लेंगे, ठीक हो गया। तो हमारे पास जो इक्वेशन बनेगी वो इस तरह बन जाएगी। देखें ये मैंने लिख दिया x = और 36 पे मैंने 6 को डिवाइड कर दिया, ठीक है। अब ये 6 इस 36 पे कितनी बार डिवाइड होता है, देखिए अगर हम इसको डिवाइड करेंगे तो ये 6 1 द 6 और 6 6 द 36 हो जाता है। यानी कि हमारे पास x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x = 6/1 या आप इसको लिख सकते हैं x = 6 आ जाएगा, ठीक है। ये हमारे पास x की वैल्यू आ गई। इस तरह हमने इस लीनियर इक्वेशन को सॉल्व कर लिया, इसको हमने हल कर लिया। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हो जाता है जी। अब क्वेश्चन नंबर 6 है, इसमें हमें ये लीनियर इक्वेशन दी गई है, इसको हमने सॉल्व करना है, यानी कि इसको हमने हल करना है। तो इसका सॉल्यूशन है, पहले तो मैंने ये लीनियर इक्वेशन लिखी। अब इसको सॉल्व करेंगे तो इसका मतलब है कि ये जो इसमें वेरिएबल x आ रहा है इसकी हमने वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। तो उसके लिए पहले हम ये करते हैं कि देखिए इस इक्वेशन में ये जो ब्रैकेट के बाहर वैल्यूज आ रही है, यहाँ पर 3 है और यहाँ पर ये 2 है। इन दोनों वैल्यूज को ब्रैकेट के अंदर ये जो वैल्यूज आ रही है इनके साथ हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है। ये हमारा पहला स्टेप हो जाएगा। तो देखिए जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो इक्वेशन बनेगी उस तरह बन जाएगी। ये 3x से मल्टीप्लाई होगा तो 3x हो जाएगा। उसके बाद ये प्लस का साइन मैंने पुट कर दिया और 3 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 6 हो जाएगा। फिर ये इक्वल का साइन पुट किया, फिर ये मैंने 5 पुट किया और ये वाला माइनस साइन पुट कर दिया। अब 2 को x से मल्टीप्लाई करें तो 2x हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद ये माइनस इस माइनस से मल्टीप्लाई होकर प्लस हो जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस मल्टीप्लाई होकर प्लस होते हैं। और 2 3 से मल्टीप्लाई होगा तो 6 हो जाएगा, ठीक है। अब हमारे पास ये इक्वेशन बन रही है। तो अब इसमें हम ये करते हैं कि जो वेरिएबल x वाली टर्म है उनको हम इक्वेशन की एक तरफ ले आते हैं और जो कांस्टेंट वैल्यूज हैं यानी कि जो नंबर्स हैं इनको हम इक्वेशन की दूसरी तरफ ले जाते हैं, ठीक है। तो देखें जब हम इन वैल्यूज को मूव करेंगे तो हमारे पास जो इक्वेशन बनेगी वो इस तरह बन जाएगी। देखें ये मैंने 3x लिख दिया और इसके साथ में ये जो -2x था इसको मैं इक्वेशन की लेफ्ट साइड पर ले आया हूँ। तो यहाँ पर ये माइनस था, जब इसको हम इक्वेशन की इस तरफ लेके आएंगे यानी कि लेफ्ट साइड पे, तो इसको माइनस से प्लस कर देंगे, इसका हम साइन चेंज कर देंगे। तो यहाँ पर मैंने +2x लिख दिया, ठीक है। उसके बाद देखें ये वाला 5 मैंने लिख दिया और ये वाला +6 मैंने लिख दिया और इस 6 को अब इक्वेशन की राइट साइड पे लेके जाएंगे यानी कि इक्वेशन की इस साइड पे लेके आएंगे। तो यहाँ पर ये प्लस है तो इसको जब इक्वेशन की राइट साइड पे लेके जाएंगे तो इसका साइन चेंज करके माइनस का साइन कर देंगे, ठीक है। तो ये मैंने -6 लिख दिया। अब आप इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो देखें ये 3x और 2x को जब आपस में आप ऐड करेंगे तो ये तो हो जाएगा 5x, ठीक है। और यहाँ पर ये +6 और -6 आपस में कैंसिल हो जाएंगे तो पीछे सिर्फ 5 हमारे पास रह जाएगा, ठीक है। तो अब हमारे पास ये इक्वेशन बन रही है, इसको हमने सॉल्व करना है। तो देखें जिस तरह आपको मैंने बताया कि हमने चूंकि इस वेरिएबल x की वैल्यू फाइंड करनी है तो उसके लिए हमने इस x को अकेला करना है। तो हम ये जो 5 है अब इस इक्वेशन की दूसरी तरफ इसको मूव कर लेते हैं। यहाँ पर ये 5 इस x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। अब इस 5 को जब इक्वेशन की दूसरी तरफ यानी कि राइट साइड पे लेके आएंगे तो ये जो 5 है इसको आप डिवाइड कर लेंगे इस वाले 5 पे, ठीक है। यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ आके ये 5 डिवाइड हो जाएगा। तो हमारे पास जो इक्वेशन बनेगी उस तरह बन जाएगी, ठीक है। देखिए ये मैंने x लिख दिया और इस 5 को मैं यहाँ पर ले आया हूँ तो मैंने इस वाले 5 पे इसको डिवाइड कर लिया, ठीक है। अब ये 5 पे डिवाइड करेंगे तो ये 5 दोनों जो है आपस में डिडक्ट हो जाते हैं, 5 1 5 और 5 1 5 हो जाएगा। हमारे पास x की वैल्यू क्या आ रही है, x = 1/1 या आप इसको लिख सकते हैं x = 1। तो ये हमारे पास x की वैल्यू आ गई। ये हमने इस लीनियर इक्वेशन को सॉल्व कर लिया, इसका ये हमारे पास सॉल्यूशन आ गया। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हो जाता है। अब यहाँ पर क्वेश्चन है सॉल्व द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन। नीचे हमें कुछ लीनियर इक्वेशन दी गई है, इनको हमने सॉल्व करना है यानी कि इनको हमने हल करना है। अब देखें क्वेश्चन नंबर 7 है, इसमें हमें ये लीनियर इक्वेशन दी गई है, इसको हमने सॉल्व करना है। तो देखें इसका सॉल्यूशन है, पहले मैंने ये लीनियर इक्वेशन लिख दी।
अच्छा, अब इस इक्वेशन को लीनियर इक्वेशन क्यों कहा जाता है? देखें, आपको मैंने इस एक्सरसाइज के जो पहला पार्ट की जो वीडियो मैंने बनाई है उसमें भी मैंने एक्सप्लेन किया था, यहाँ पर दोबारा एक्सप्लेन कर लेता हूं कि ऐसी इक्वेशन जिसमें वेरिएबल की पावर अगर 1 के इक्वल हो तो ऐसी इक्वेशन को लीनियर इक्वेशन कहा जाता है। ठीक है, देखिए अब ये इक्वेशन है, इसमें हमारे पास वेरिएबल कौन सा है? वेरिएबल ये एक्स है, यहाँ पर भी आ रहा है, यहाँ पर भी आ रहा है, यहाँ पर भी आ रहा है, और ये x जितनी बार यहाँ पर आ रहा है, अगर इसकी हम पावर देखें तो देखें कहीं पर भी x की पावर लिखी हुई नहीं है। तो हम जानते हैं कि जब वेरिएबल की पावर लिखी हुई नहीं होती तो उसकी पावर 1 के इक्वल होती है। इसका मतलब ये हो गया कि इस इक्वेशन में जो वेरिएबल है उसकी पावर 1 के इक्वल है, इसलिए हम इसको लीनियर इक्वेशन कहेंगे। अब इसको हमने सॉल्व करना है, तो इस इक्वेशन को सॉल्व करने का मतलब ये है कि जो वेरिएबल x आ रहा है इसकी हमने वैल्यू फाइंड करनी। ठीक है, तो उसके लिए हम ये करते हैं, हमारा पहला स्टेप ये होगा कि देखें ये जो ब्रैकेट के बाहर वैल्यूज आ रही हैं, यहाँ पर ये -3 आ रहा है और यहाँ पर ये 2 आ रहा है, इन दोनों वैल्यूज को ब्रैकेट के अंदर जो वैल्यूज आ रही हैं उनके साथ हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ठीक है, ये हमारा पहला स्टेप होगा। तो देखिए जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास जो इक्वेशन बनेगी वो इस तरह बन जाएगी। देखें ये -3x से मल्टीप्लाई होगा तो -3x हो जाएगा। उसके बाद ये -3 को हम +8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस प्लस से मल्टीप्लाई होकर माइनस हो जाता है और 3 8 से मल्टीप्लाई होगा तो 24 हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद ये इक्वल का साइन मैंने पुट कर दिया। अब 2 को x से मल्टीप्लाई करें तो 2x हो जाता है, फिर ये मैंने प्लस का साइन पुट किया और 2 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो 6 हो जाता है, और उसके बाद ये +10 रह गया था, ये मैंने यहाँ पर लिख दिया। ठीक है, अब हमारे पास ये इक्वेशन बन रही है। तो इस पे हम ये करते हैं हम कि जो x वेरिएबल वाली टर्म है उनको हम इक्वेशन की एक तरफ ले आते हैं और जो कांस्टेंट वैल्यूज हैं यानी कि जो नंबर्स हैं इनको हम इक्वेशन की दूसरी तरफ ले जाते हैं। ठीक है, तो देखिए जब हम इन वैल्यूज को मूव करेंगे तो हमारे पास जो इक्वेशन बनेगी वो इस तरह बन जाएगी। देखिए पहला ये जो 6 है इसको हम इक्वेशन की दूसरी तरफ लेके जाते हैं, यानी कि इस -24 के साथ लेके आते हैं। तो यहाँ पर ये +6 था, इसको जब इक्वेशन की दूसरी तरफ यानी कि लेफ्ट साइड पे लेके आएंगे तो ये प्लस से माइनस हो जाएगा, इसलिए ये मैंने -6 लिख दिया और साथ में ये -24 लिख दिया। तो ये मैंने जो कांस्टेंट वैल्यू या नंबर्स थे उनको मैंने इक्वेशन की एक तरफ लिख दिया, और अब ये जो x वेरिएबल वाली टर्म है इनको हम इक्वेशन की दूसरी तरफ लिखेंगे। तो एक तो मैंने ये कर दिया कि ये 2x और 10x को आपस में ऐड किया तो ये तो 12x हो गया, और नेक्स्ट मैंने ये जो -3x है इसको मैं इक्वेशन की राइट साइड पे यानी कि इस साइड पे लेके आऊंगा। तो यहाँ पर ये -3x है, तो इसको जब इक्वेशन की इस साइड पे लेके आएंगे तो उसका साइन चेंज कर लेंगे, माइनस से प्लस हो जाएगा, तो ये +3x मैंने लिख दी। ठीक है, तो इस तरह हमने जो x वेरिएबल वाली टर्म थी उनको इक्वेशन की एक तरफ ले आए हैं और जो नंबर्स या कांस्टेंट वैल्यूज थी उनको हम इक्वेशन की दूसरी तरफ ले आए। ठीक है, अब ये इक्वेशन बन रही है, इसको आप सॉल्व करेंगे तो देखें ये -6 और -24 इसको जब आप ऐड करेंगे तो 6 24 के साथ ऐड होगा तो 30 हो जाएगा, और चूंकि दोनों के साथ माइनस का साइन है इसलिए हम यहाँ पर माइनस का साइन ऐड कर लेंगे 30 के साथ। ठीक है, क्योंकि दोनों नेगेटिव वैल्यूज थी, और यहाँ पर ये 12x और 3x को ऐड करेंगे तो ये 15x हो जाएगा। ठीक है, अब हमारे पास ये इक्वेशन बन रही है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो जिस तरह आपको मैंने बताया कि हमने इस वेरिएबल x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो उसके लिए हमें इस x को अकेला करना है। तो ये जो 15 है इसको हम इक्वेशन के दूसरी तरफ लेके जाएंगे, तो यहाँ पर ये 15 इस x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, जब इसको आप इक्वेशन की दूसरी तरफ लेके आएंगे तो ये -30 पर डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास जो इक्वेशन बनेगी वो इस तरह बन जाएगी। देखें ये 15 को मैं दूसरी तरफ लेके आया हूं तो इसको मैंने -30 पे डिवाइड कर लिया क्योंकि यहाँ पर ये 15x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, अब आपके पास ये इक्वेशन बन रही है, तो इसमें ये जो 15 है इस 30 पे डिवाइड हो सकता है, इसको आप डिवाइड करेंगे तो आपके पास जो वैल्यू आएगी ये आ जाएगा 15 1 15 हो जाएगा। ठीक है, और 15 2 टाइम डिवाइड होता है 30 पे। ठीक है, तो हमारे पास x की वैल्यू क्या आ जाएगी? x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी -2/1, या आप इसको लिख सकते हैं x -2 लिख सकते हैं। ठीक है, ये मैंने लिख दिया x -2। अब ये आप इक्वेशन इस तरह लिखें या आप इसको इस तरह लिख दें, यानी कि x को आप लेफ्ट साइड पे लिख दें और जो ये वैल्यू आई है -2 इसको आप राइट साइड पे लिख दें, एक ही बात है। ये इक्वेशन इस तरह लिखें या इस तरह लिखें, एक ही बात है। अगर आप यहाँ तक भी सॉल्व कर लेते हैं तो तब भी आपका जो क्वेश्चन है वो पूरा हो जाएगा आंसर उसका, लेकिन अगर आप इस तरह लिख लेते हैं ज्यादा बेहतर है। ठीक है, तो ये हमारे पास x की वैल्यू आ गई, यानी कि हमने इस लीनियर इक्वेशन को सॉल्व कर लिया, इसका ये हमारे पास सोल्यूशन आ गया। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट हो जाता है। अच्छा जी, अब क्वेश्चन नंबर 8 है, हमें ये लीनियर इक्वेशन दी गई है, इसको हमने सॉल्व करना है, यानी कि इसको हमने हल करना है। तो इसका सोल्यूशन है, पहले मैंने ये लीनियर इक्वेशन यहाँ पर लिख दी। अच्छा, अब इसको लीनियर इक्वेशन क्यों कहते हैं ये चीज मैंने इस वीडियो के शुरू में एक्सप्लेन कर दी है। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो इसका मतलब है कि इस इक्वेशन में ये जो वेरिएबल x आ रहा है इसकी हमने वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, तो उसके लिए हमें पहला स्टेप ये करना पड़ेगा कि ये जो ब्रैकेट के बाहर वैल्यूज आ रही है, यहाँ पर ये 3 है और यहाँ पर ये -2 है, इनको हम ब्रैकेट के अंदर ही जो वैल्यूज आ रही है इनके साथ मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ठीक है, तो ये हमारा पहला स्टेप हो जाएगा। देखिए जब हम मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास इस तरह इक्वेशन बन जाएगी,
ये 3 इस 2x से मल्टीप्लाई होगा तो 6x हो जाएगा, फिर ये मैंने माइनस का साइन पुट कर दिया, और ये 3 इस 8 से मल्टीप्लाई होगा तो 24 हो जाएगा, फिर ये इक्वल का साइन मैंने पुट कर दिया और ये 2x लिख दिया। उसके बाद अब -2 को x से मल्टीप्लाई करें तो ये -2x हो जाएगा, और -2 को +3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस प्लस मल्टीप्लाई होकर माइनस हो जाता है, और 2 3 से मल्टीप्लाई होगा तो 6 हो जाएगा। ठीक है, अब हमारे पास ये इक्वेशन बनी है, तो इसमें देखें ये जो दो वैल्यूज आ रही हैं, ये +2x है और ये -2x है। यहाँ पर इस 2x के साथ कोई साइन नहीं है प्लस या माइनस का। तो हम जानते हैं कि जब किसी टर्म या किसी वैल्यू के साथ प्लस या माइनस का साइन नहीं होता तो वो पॉजिटिव वैल्यू होती है, उसके साथ प्लस का साइन होता है। तो हम ये +2x और -2x को आपस में डिडक्ट कर लेते हैं, इनको कैंसिल कर लेते हैं। ठीक है, तो ये हमने इन दोनों वैल्यूज को आपस में कैंसिल कर दिया। ठीक है, अब जिस तरह आपको मैंने बताया कि हमने चूंकि इस वेरिएबल x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो उसके लिए हम इस x को अकेला करेंगे, तो उसके लिए हमें ये करना पड़ेगा कि ये जो -24 है इसको हम इक्वेशन की दूसरी तरफ ले जाते हैं। ठीक है, तो जब आप -24 को दूसरी तरफ लेके आएंगे तो यहाँ पर ये माइनस हो रहा है, जब इक्वेशन की दूसरी तरफ आएगा तो इसको हम प्लस कर देंगे, यानी कि इसका साइन चेंज कर देंगे, माइनस से प्लस कर देंगे। ठीक है, तो ये मैंने +24 लिख दिया, और ये वाला जो -6 है ये मैंने यहाँ पर लिख दिया। ठीक है, अब आपके पास ये इक्वेशन बनी, इसको सॉल्व कर लें तो ये -6 और +24, यानी कि 24 में से 6 को माइनस करेंगे तो आपको आंसर मिलेगा 18। ठीक है, तो ये मैंने इन दोनों वैल्यू को सॉल्व किया, ये मेरे पास 18 आ गया। अब हमारे पास ये इक्वेशन बन रही है, तो जिस तरह आपको मैंने बताया कि हमने चूंकि इस x की वैल्यू फाइंड करनी है, उसके लिए हमें इस x को अकेला करना है, तो ये 6 जो है अब इक्वेशन की दूसरी तरफ ले जाएं। तो जब हम 6 को इक्वेशन की दूसरी तरफ यानी कि राइट साइड पे लेके जाएंगे, यहाँ पर ये 6 x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाएगा तो ये 18 पे डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो देखें ये मैंने 18 पे 6 को डिवाइड कर लिया। अब देखें ये 6 इस 18 पे डिवाइड हो सकता है, कितनी बार डिवाइड होगा, ये आ जाएगा 6 1 6, और 6 3 टाइम डिवाइड होता है 18 पे। तो हमारे पास x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x इज इक्वल टू 3/1, या आप इसको लिख सकते हैं x इज इक्वल टू 3। तो ये हमारे पास x की वैल्यू आ गई, यानी कि हमने इस लीनियर इक्वेशन को सॉल्व कर लिया, ये हमारा आंसर आ जाता है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट हो जाता है। अच्छा जी, अब क्वेश्चन नंबर 9 है, इसमें हमें ये लीनियर इक्वेशन दी गई है, इसको हमने सॉल्व करना है। तो देखिए लीनियर इक्वेशन किसको कहते हैं, ये मैं इस वीडियो के शुरू में एक्सप्लेन कर चुका हूं। अब हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, तो इसको सोल्यूशन है, पहले मैंने ये इक्वेशन लिखी। अब देखें हमें बुक में जो इक्वेशन दी गई है वो इस तरीके से दी गई है। अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो इसमें एक प्रॉब्लम आता है, तो मैं आपको वो प्रॉब्लम भी एक्सप्लेन करता हूं, और फिर जो बुक के आखिर पे जो आंसर दिया गया इस क्वेश्चन का वो है 3। अब वो आंसर किस तरह आता है वो भी मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। पहले हम देखते हैं कि ये जो हमें इक्वेशन दी गई इसमें प्रॉब्लम क्या है। देखिए अगर हम इसको सॉल्व करते हैं, इसको सॉल्व करने का मतलब ये है कि ये जो वेरिएबल x है इसकी हमने वैल्यू फाइंड करनी है, जिस तरह के हम पीछे सारे क्वेश्चन में सॉल्व करते आए हैं। तो उसके लिए हम पहला स्टेप ये करते हैं कि देखें इस इक्वेशन में ये जो ब्रैकेट के बाहर वैल्यूज आ रही है, यहाँ पर ये 2 है और यहाँ पर 1/2 है। इन वैल्यूज को हम ब्रैकेट के अंदर वाली जो वैल्यूज हैं उनके साथ हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ठीक है, पहला स्टेप हमारा ये होता है। तो देखिए जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास इस तरह इक्वेशन बन जाएगी, ये 2x से मल्टीप्लाई होगा तो 2x हो जाएगा, फिर ये माइनस का साइन मैंने पुट कर दिया। अब 2 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो 6 हो जाता है, फिर ये इक्वल का साइन पुट करें। अब ये 1/2 को आप 4x से मल्टीप्लाई करें तो ये मैंने 1/4 इंटू 4x लिख दिया, फिर ये माइनस का साइन पुट किया। अब 1/2 को मैं 12 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मैंने 1/2 इंटू 12 लिख दिया। ठीक है, अब आपके पास ये इक्वेशन बन रही है। तो देखें ये जो 2 है इस 4 पे डिवाइड हो सकता है, इस तरह ये 2 इस 12 पे डिवाइड हो सकता है। तो अब जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जो एक्सप्रेशन है उस तरह बन जाएगी। देखें ये 2 इस 4 पे डिवाइड होता है 2 टाइम, और ये 2 इस 12 पे डिवाइड होता है 6 टाइम। ठीक है, तो अब हमारे पास पीछे ये जो वैल्यूज आ रही हैं इनको हम लिख लेते हैं। तो देखिए हमारे पास जो इक्वेशन बनेगी उस तरह बन जाएगी। देखें ये तो मैंने 2x - 6 लिख दिया, उसके बाद ये इक्वल का साइन पुट कर दिया। यहाँ पर हमारे पास अब ये 2x रह जाता है, तो मैंने 2x लिख दिया, फिर ये माइनस का साइन पुट कर दिया, और यहाँ पर हमारे पास 12 की जगह अब 6 रहेगा, तो यहाँ पर मैंने 6 पुट कर दिया। अब हमारे पास ये इक्वेशन बन रही है। ठीक है, अब इस इक्वेशन को जब हम सॉल्व करेंगे तो देखें उसके लिए हम ये करेंगे कि जो x वेरिएबल वाली टर्म है उनको हम इक्वेशन की एक तरफ ले जाएंगे, और जो कांस्टेंट वैल्यूज या नंबर्स हैं उनको हम इक्वेशन की दूसरी तरफ लेके जाएंगे। तो जब हम इन वैल्यूज को मूव करेंगे तो हमारे पास जो इक्वेशन बनेगी उस तरह बन जाएगी। देखें ये मैंने 2x लिख दिया, और इस 2x को मैं इक्वेशन की इस साइड पे यानी कि लेफ्ट साइड पे लेके आया हूं। तो इसको यहाँ पर ये जो 2x है इसके साथ कोई साइन नहीं था प्लस या माइनस का। तो जब भी किसी टर्म या किसी वैल्यू के साथ साइन नहीं होता प्लस या माइनस का, तो वो पॉजिटिव वैल्यू होती है, उसके साथ प्लस का साइन होता है। तो इसलिए ये इक्वेशन की दूसरी तरफ जब आएगी तो इसको माइनस कर देंगे। ठीक है, प्लस से हमने माइनस कर दिया। इसी तरह नेक्स्ट मैंने इसी तरह इक्वेशन की इस साइड पे मैंने ये -6 लिखा, और ये -6 को इक्वेशन की दूसरी तरफ लेके आऊंगा, तो यहां से पे ये -6 है, इधर जब आएगा तो इसको हम +6 कर देंगे। ठीक है, तो अब हमारे पास देखें ये इक्वेशन बन रही है, इसमें ये +2x और -2x है, ये आपस में कैंसिल हो जाते हैं। इसी तरह ये -6 और +6 ये आपस में कैंसिल हो जाते हैं।
तो हमारे पास जो वैल्यू बचेगी, देखें इक्वेशन की दोनों तरफ हमारे पास 0 और 0 आ जाएगा, क्योंकि ये दोनों वैल्यू भी कैंसिल हो गई, ये भी कैंसिल हो गई। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो या तो 0 आप कह सकते हैं, या आप कह सकते हैं कि नो सोल्यूशन, इसका कोई भी हमारे पास सोल्यूशन नहीं आ रहा। ठीक है, क्योंकि ये जो हमें क्वेश्चन दिया गया था, ये जो लीनियर इक्वेशन दी गई है, ये इसमें थोड़ी गलती है। ठीक है, तो ये तो मैंने आपको बता दिया कि अगर हम इस लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो इसका हमारे पास सोल्यूशन नहीं आएगा, इसका हमारे पास कोई भी आंसर नहीं आएगा। अब हम ये देखते हैं कि जो बुक में हमारे पास आंसर 3 आ रहा है इस क्वेश्चन का, वो किस तरह आ रहा है। तो देखें वो इस तरह आ रहा है कि हम ये जो इक्वेशन है, इसमें ये जो 1/2 आ रहा है, इसको जगह अगर हम सिर्फ 2 पुट करें, यानी कि 1/2 नहीं पुट करें, सिर्फ 2 पुट करें, हमारे पास ये लीनियर इक्वेशन बन जाती है। अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर ये x = 3 आ जाता है। देखें अब ये इक्वेशन को अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये जो ब्रैकेट के बाहर वाली वैल्यूज है, इनको आप ब्रैकेट के अंदर वाली वैल्यू से पहले मल्टीप्लाई करें। 2x से मल्टीप्लाई होगा तो 2x हो जाएगा, और 2 3 से मल्टीप्लाई होगा तो 6 हो जाएगा। इसी तरह ये 2 4x से मल्टीप्लाई होगा तो 8x हो जाएगा, और 2 इस -12 से मल्टीप्लाई होगा तो -24 हो जाएगा। तो अब आप जो x वेरिएबल वाली टर्म है उनको एक तरफ ले आए, और जो नंबर्स हैं या कांस्टेंट वैल्यूज उनको दूसरी तरफ ले आए। ठीक है, तो देखिए ये मैंने 8x लिख दिया, और ये 2x को मैं इस तरफ लेके आऊंगा, तो यहाँ पर इसके साथ साइन नहीं है। तो हम जानते हैं कि जब किसी वैल्यू या किसी टर्म के साथ साइन नहीं होता, वो पॉजिटिव वैल्यू होती है, उसके साथ प्लस का साइन होता है। तो जब इस इक्वेशन की इसको हम राइट हैंड साइड पे इसको लेके आएंगे तो ये इसको हम प्लस से माइनस कर देंगे, इसलिए ये मैंने -2x लिख दिया। इसी तरह ये मैंने -6 लिखा, और ये 24 को अब इक्वेशन की लेफ्ट साइड पे लेके आऊंगा, यहाँ पर ये माइनस है तो इसको मैंने प्लस कर दिया। ठीक है, तो ये हमने जो नंबर्स थे उनको एक तरफ कर दिया, और जो x वेरिएबल वाली टर्म थी उनको एक तरफ कर दिया। अब ये 24 में से 6 को माइनस करें तो 18 आ जाता है, और 8x में से 2x को माइनस करें तो 6x आ जाता है। अब हमने चूंकि इस x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो इस 6 को दूसरी तरफ ले जाएं। 6 यहाँ पर x से मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाके 18 पे डिवाइड हो जाएगा। तो अब ये 18 पे डिवाइड होता है 3 टाइम, तो हमारे पास x की वैल्यू आ जाती है 3। तो इस तरह आपके जो बुक में आंसर है वो 3 जो आ रहा है वो इस तरह आ रहा है कि यहाँ पर ये जो क्वेश्चन में 1/2 है, इसकी जगह अगर हम सिर्फ 2 पुट करें तो तब हमें ये आंसर 3 मिलता है। लेकिन अगर आप इस लीनियर इक्वेशन को इसी तरह सॉल्व करेंगे तो आपको 0 मिलेगा, या आप कह सकते हैं इसका कोई सोल्यूशन नहीं है। तो आप देख लीजिएगा आपको क्लास टीचर किस तरह करवाते हैं। ठीक है, तो इस तरह ये हमारा क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट हो जाता है। अच्छा जी, अब क्वेश्चन नंबर 10 है। इसमें हमें ये लीनियर इक्वेशन दी गई है, इसको हमने सॉल्व करना है, यानी कि इसको हमने हल करना है। ठीक है, तो देखिए इसका सोल्यूशन है, पहले तो ये लीनियर इक्वेशन मैंने लिख दी। अब इसको लीनियर इक्वेशन क्यों कहते हैं ये मैं इस वीडियो की शुरू में एक्सप्लेन कर चुका हूं। ठीक हो गया। अब देखिए हम इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, यानी कि इस इक्वेशन में ये जो वेरिएबल x आ रहा है इसकी हमने वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, तो उसके लिए हम पहला स्टेप ये करते हैं कि देखें इस इक्वेशन में ये जो 2/3 आ रहा है, ये जो 2 3 से डिवाइड हो रहा है, इस 3 को हम पहले स्टेप में खत्म करते हैं। ठीक है, तो इसको खत्म करने के लिए हमें ये करना पड़ेगा कि देखें चूंकि यहाँ पर ये 3 इस 2 को डिवाइड कर रहा है, तो इस 3 को खत्म करने के लिए हमें इस वैल्यू को 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो जब हमें इस वैल्यू को 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तो हमें ये जो बाकी वैल्यूज है, यानी कि 6 और 4, इनको भी 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, यानी कि इस इक्वेशन में ये जो 3 टर्म आ रही है, ये वाली यानी कि 6, और ये वाली टर्म, और ये वाली टर्म 4x, इन तीनों टर्म्स को हम पहले स्टेप में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। 3 से हम क्यों मल्टीप्लाई कर रहे हैं? क्योंकि ये जो नीचे 3 आ रहा है, यानी कि 3 से ये जो वैल्यू डिवाइड हो रही है, इस 3 को खत्म करने के लिए हमें इन तीनों टर्म्स को पहले स्टेप में 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो देखिए जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास इस तरह इक्वेशन बन जाएगी। देखें ये 6 को मैंने 3 से मल्टीप्लाई किया तो 3 × 6 लिख दिया। उसके बाद मैंने ये 3 लिखा, 3 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं इस वाली टर्म को, तो ये 3 × और उसके बाद ये वाली टर्म मैंने यहां पर लिख दी। ठीक हो गया। और उसके बाद इक्वेशन की दूसरी तरफ हमारे पास ये वाली टर्म है, तो इसको भी मैंने 3 से मल्टीप्लाई कर लिया। इस तरह इन तीनों टर्म्स को मैंने 3 से मल्टीप्लाई कर लिया। अब मल्टीप्लाई करेंगे तो देखें ये जो 3 है इस 3 को कैंसिल कर देगा, तो हमारे पास जो इक्वेशन बनेगी वो इस तरह बन जाएगी। ठीक है, मैंने इस 3 को इस 3 के साथ कैंसिल कर दिया। अब पीछे हमारे पास जो वैल्यूज आ रह गई हैं उनको आपस में आप मल्टीप्लाई कर लें। देखें 3 को 6 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आ जाएगा 18। ठीक है, ये मैंने लिख दिया 18। उसके बाद ये वाला ये माइनस और ये 2, ये मैंने -2 लिख दिया, और ब्रैकेट में ये वाली वैल्यूज थी ये मैंने यहाँ पर लिख दी। हो गया। और उसके बाद इक्वल का साइन मैंने पुट किया, और 3 को 4x से मल्टीप्लाई करें तो ये 12x हो जाता है। ठीक है, अब हमारे पास ये इक्वेशन बन रही है, तो इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे। तो इसमें देखें ये जो ब्रैकेट के बाहर 2 आ रहा है, इसको ब्रैकेट के अंदर वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई कर लें। तो जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास जो वैल्यूज बनेगी वो इस तरह बन जाएंगी। देखें ये तो मैंने 18 पुट कर लिया, उसके बाद ये -2x से मल्टीप्लाई होगा तो -2x हो जाएगा। फिर -2 को +5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस प्लस मल्टीप्लाई के माइनस हो जाता है, और 2 5 से मल्टीप्लाई होगा तो 10 हो जाएगा, और इज इक्वल टू ये वाला 12x मैंने लिख दिया। तो अब देखिए हमारे पास ये इक्वेशन बन रही है, तो इसमें हम ये करते हैं कि ये 18 और 10 को आपस में ऐड कर लेते हैं,
और दूसरा ये जो -2x वाली टर्म है इसको हम ये 12x वाली टर्म की तरफ ले आते हैं, यानी कि हम x वेरिएबल वाली टर्म को एक तरफ कर लेते हैं। ठीक है, तो हमारे पास जो इक्वेशन बनेगी उस तरह बन जाएगी। ये देखें, ये 18 में से 10 को माइनस करें तो 8 आ जाता है, और दूसरा ये मैंने 12x लिखा और ये -2x को मैंने मूव कर दिया इक्वेशन की लेफ्ट साइड से राइट साइड पे इधर जब लेके आया हूं, तो यहाँ पर ये -2x था, जब राइट साइड पे आएगा तो इसका साइन चेंज हो जाएगा, ये +2x हो जाएगा। ठीक है, अब ये इक्वेशन बन रही है, इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 12x और 2x को आपस में जब आप ऐड करेंगे तो आपके पास ये आ जाएगा 14x। अब आपके पास ये इक्वेशन बन रही है 8 = 14x। अब हमने देखें चूंकि x की वैल्यू फाइंड करनी है तो हमें इस x को अकेला करना है, यानी कि इस 14 को अब आप इक्वेशन की दूसरी तरफ ले जाएं तो यहां पर ये 14x से मल्टीप्लाई हो रहा है। जब आप इस 14 को इक्वेशन की दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो ये इस 8 पे डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास जो इक्वेशन बनेगी उस तरह बन जाएगी। ये देखें, ये मैंने x लिख दिया और 14 को मैं दूसरी तरफ ले गया हूं तो 8 पे मैंने डिवाइड कर लिया। अब ये 8 और 14 को अगर हम डिवाइड करें तो देखें ये 2 से डिवाइड हो सकते हैं। 2 जो है 14 को डिवाइड करता है 7 टाइम, ठीक है, और 8 को 2 डिवाइड करता है 4 टाइम। तो ये हमारे पास जो x की वैल्यू आ जाएगी x = 4/7। तो हम यहां पर अपना आंसर लिख लेंगे x = 4/7। ये तो इस तरह ये हमारे पास आंसर आ जाता है क्वेश्चन नंबर 10 का। अच्छा जी, अब क्वेश्चन नंबर 11 है, इसमें हमें ये लीनियर इक्वेशन दी गई है, इसको हमने सॉल्व करना है या इसको हमने हल करना है। ठीक है, देखिए इसका सोल्यूशन है, पहले मैंने ये लीनियर इक्वेशन लिखी। अब इसको लीनियर इक्वेशन क्यों कहते हैं ये चीज मैं इस वीडियो की शुरू में ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूं। ठीक है, अब हम इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, यानी कि इस इक्वेशन में ये जो वेरिएबल x आ रहा है इसकी हमने वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, तो उसके लिए हम पहला स्टेप ये करते हैं। देखें, इस इक्वेशन में अगर आप देखें तो यहाँ पर कुछ फ्रैक्शन या बटा की सूरत में वैल्यूज आ रही है। यहाँ पर भी ये 2/3 आ रहा है, यहाँ पर 1/2 आ रहा है, यहाँ पर 7/6 और ये 1/2 आ रहा है। तो हमें ये करना पड़ेगा कि ये जो नीचे वाली वैल्यूज आ रही है इनको पहले स्टेप में हमें खत्म करना है। ठीक है, तो अब इनको खत्म करने के लिए हम ये करते हैं कि देखें इन वैल्यू में सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है, ये 6 है, और ये जो बड़ी वैल्यू है 6, ये जो बाकी नीचे वैल्यूज आ रही है 3, 2 और ये भी 2, इन सारी वैल्यू से ये 6 डिवाइड भी हो सकता है। ठीक है, तो हम ये करेंगे कि हम ये सारी वैल्यूज खत्म करने के लिए ये जितनी टर्म्स आ रही है, ये वाली टर्म हो गई, ये वाली टर्म हो गई, ये वाली टर्म और ये वाली टर्म, इन चारों टर्म्स को हम 6 से मल्टीप्लाई करेंगे। जब हम 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जो नीचे वाली वैल्यूज है ये ऑटोमेटिकली सारी खत्म हो जाएंगी। ठीक है, तो अब हम पहले स्टेप में ये जितनी टर्म्स हैं इस इक्वेशन में उनको हम 6 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ठीक है, तो देखें ये मैंने मल्टीप्लाई कर लिया, ये मैंने पहली टर्म यहां पर लिखी और इसको मैंने मल्टीप्लाई कर लिया 6 से। ठीक है, उसके बाद मैंने ये माइनस का साइन पुट किया। अब ये दूसरी वाली टर्म मैंने लिखी 1/2 और इसको भी मैंने 6 से मल्टीप्लाई कर लिया। फिर ये इक्वल का साइन मैंने पुट किया। अब मैंने ये जो इक्वेशन की राइट साइड पे ये वाली टर्म है 7/6, ये मैंने लिख दी और इसको मैंने 6 से मल्टीप्लाई कर दिया। फिर ये मैंने प्लस का साइन पुट किया। अब मैंने ये वाली टर्म 1/2x यहां पर लिखी, ठीक है, और इसको भी मैंने 6 से मल्टीप्लाई कर लिया। तो इस तरह ये जितनी टर्म्स थी इन सारी टर्म्स को मैंने 6 से मल्टीप्लाई कर लिया। ठीक है, अब आपके पास ये एक्सप्रेशन बन रही है, तो उसमें देखें ये 3 इस 6 पे डिवाइड हो सकता है, इस तरह ये 2 इस 6 पे डिवाइड हो सकता है, ये 6 इस 6 के साथ कैंसिल हो सकता है और ये 2 भी इस 6 पे डिवाइड हो सकता है। तो देखें अब ये वाली वैल्यू जब हम आपस में डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जो एक्सप्रेशन बनेगी वो इस तरह बन जाएगी। देखें ये 3 1 द 3 और 3 2 द 6 हो जाता है, ये 2 1 द 2 और 2 3 द 6 हो गया, ये 6 इस 6 के साथ कैंसिल हो गया और ये 2 1 द 2 और 2 3 द 6 हो जाता है। अब हमारे पास पीछे ये वैल्यूज रह जाती हैं, इनको हम लिख लेते हैं। देखें हमारे पास जो इक्वेशन बनेगी वो इस तरह बन जाएगी। ये हमारे पास देखें यहाँ पर ये 2 और ये 2 मल्टीप्लाई होकर 4 हो जाएगा और साथ में ये x आ गया तो ये 4x हो गया। फिर मैंने ये माइनस का साइन पुट कर दिया और ये 3 इस 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 3 हो जाएगा। उसके बाद ये वाला इक्वल का साइन मैंने पुट कर दिया। उसके बाद ये 1 और 7 आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो 7 हो जाएगा। फिर मैंने ये वाला प्लस का साइन पुट कर दिया और ये 3 इस x से मल्टीप्लाई होगा तो 3x हो जाएगा। तो ये हमारे पास अब इक्वेशन बन रही है। अब इस इक्वेशन में हम ये करते हैं कि जो x वेरिएबल वाली टर्म है उनको हम इक्वेशन की एक तरफ ले जाते हैं और ये जो नंबर्स हैं या कांस्टेंट वैल्यूज है इनको हम इक्वेशन की दूसरी तरफ ले जाते हैं। ठीक है, तो देखें जब इनको मूव करेंगे तो हमारे पास जो इक्वेशन बनेगी उस तरह बन जाएगी। देखें ये मैंने 4x लिख दिया और ये प्लस 3x को मैं इक्वेशन की इस तरफ यानी कि लेफ्ट साइड पे ले आया हूं। तो यहाँ पर ये प्लस था, तो जब इसको हम लेफ्ट साइड पे लेके आएंगे तो उसको हम माइनस कर लेंगे, इसका साइन चेंज कर लेंगे। तो ये मैंने -3x लिख दिया। फिर मैंने ये इक्वल का साइन पुट किया और ये 7 लिखा और अब ये 3 को हम इक्वेशन की राइट साइड पे लेके आएंगे तो यहाँ पर ये माइनस से इक्वेशन की राइट साइड पे आएगा तो ये प्लस हो जाएगा। अब आपके पास ये इक्वेशन बन रही है, इसको सिंप्लीफाई कर दें तो 4x में से 3x माइनस करेंगे तो आपके पास आ जाएगा x। ठीक है, और 7 + 3 ये आ गया 10। तो ये हमारे पास x की वैल्यू आ गई, यानी कि हमने जो लीनियर इक्वेशन हमें ऊपर दी गई थी ये वाली इक्वेशन, इसको हमने सॉल्व कर लिया, इसका हमारे पास आंसर आ गया 10। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 11 कंप्लीट हो जाता है।
अच्छा जी, अब क्वेश्चन नंबर 12 है। इसमें हमें ये लीनियर इक्वेशन दी गई है, इसको हमने सॉल्व करना है या इसको हमने हल करना है। तो देखिए इसका सोल्यूशन है। पहले तो मैंने ये लीनियर इक्वेशन यहाँ पर लिख दी। अब इस इक्वेशन को लीनियर इक्वेशन क्यों कहा जाता है, ये चीज मैं इस वीडियो की शुरू में एक्सप्लेन कर चुका हूँ। ठीक है, अब इसको हमने सॉल्व करना है, यानी कि इस इक्वेशन में ये जो वेरिएबल एक्स आ रहा है इसकी हमने वैल्यू फाइंड करनी है। तो उसके लिए पहला स्टेप हमें ये करना पड़ेगा कि देखें इस इक्वेशन में ये कुछ फ्रैक्शन या बटा की सूरत में वैल्यूज आ रही है। 5/4 आ रहा है और ये 1/4 आ रहा है। तो हमने पहले स्टेप में ये जो नीचे 4 आ रहे हैं इनको हमने खत्म करना है, इनको हमने रिमूव करना है। तो उसके लिए हम ये करते हैं कि इस इक्वेशन में जितनी टर्म्स आ रही हैं, देखें इस इक्वेशन में एक ये वाली टर्म है 5/4x, एक ये टर्म है 3 और एक ये x है और 1/4। ये चार टर्म है। इन चारों टर्म्स को हम 4 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। 4 से क्यों मल्टीप्लाई कर रहे हैं, हम ये जो 4 से डिवाइड हो रही है ये वैल्यूज, इस 4 को हमने खत्म करना है। क्योंकि 4 इन वैल्यूज को डिवाइड कर रहा है, तो इस 4 को खत्म करने के लिए हमें इन सारी टर्म्स को 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो देखें जब हम इन सारी टर्म्स को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास इस तरह इक्वेशन बन जाएगी। देखें ये मैंने पहली वाली टर्म लिखी 5/4x और इसको मैंने 4 से मल्टीप्लाई कर लिया। उसके बाद ये वाला प्लस का साइन मैंने पुट किया, ये मैंने 3 लिखा और इसको भी मैंने 4 से मल्टीप्लाई कर दिया। फिर ये इक्वल का साइन मैंने पुट कर दिया। उसके बाद इस x को भी देखें मैंने 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, 4 इंटू एक्स लिख दिया। फिर ये वाला माइनस का साइन पुट किया और अब ये 1/4 को भी मैंने देखे 4 से मल्टीप्लाई कर लिया। तो मैंने इस इक्वेशन की सारी टर्म्स को 4 से मल्टीप्लाई कर लिया। ठीक है, तो अब देखिए आपके पास ये इक्वेशन बन रही है, इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे तो इसमें ये 4 और ये 4 आपस में कैंसिल हो सकते हैं, ये वाला 4 और ये वाला 4 आपस में कैंसिल हो सकते हैं। तो इनको हम कैंसिल कर देते हैं। तो देखें ये 4 इस 4 के साथ मैंने कैंसिल कर दिया और ये 4 इस 4 के साथ मैंने कैंसिल कर दिया। तो अब पीछे जो वैल्यूज रह गई हैं इनको हम सॉल्व कर लेते हैं। हमारे पास जो इक्वेशन बनेगी देखें इस तरह बनेगी। ये देखें ये 1 और 5 मल्टीप्लाई होकर 5 हो जाएगा और साथ में ये x आ गया, तो ये तो 5x हो गया। उसके बाद ये वाला मैंने प्लस का साइन पुट कर दिया, 4 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो 12 हो जाता है। फिर ये वाला इक्वल का साइन मैंने पुट कर दिया, 4 को x से मल्टीप्लाई करें तो 4x हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद ये वाला माइनस का साइन मैंने पुट कर दिया और ये 1 इस 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 1 ही आ जाएगा। तो ये हमारे पास इक्वेशन बन रही है। अब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो इसमें हम ये करते हैं कि जो x वेरिएबल वाली टर्म्स हैं उनको हम इक्वेशन की एक तरफ ले आते हैं और ये जो नंबर्स हैं या कांस्टेंट वैल्यूज हैं इनको हम इक्वेशन की दूसरी तरफ ले जाते हैं। ठीक है, तो देखिए जब हम इन टर्म्स को मूव करेंगे तो हमारे पास जो इक्वेशन बनेगी इस तरह बनेगी। देखिए ये मैंने 5x लिखा और इसके साथ ये 4x को मैं इधर ले आया हूं। ठीक है, तो यहां पर ये जो 4x था इसके साथ प्लस या माइनस का साइन नहीं था। तो जब भी किसी वैल्यू या किसी टर्म के साथ प्लस या माइनस का साइन नहीं होता इसका मतलब है कि वो पॉजिटिव वैल्यू है, उसके साथ प्लस का साइन है। तो इसलिए जब 4x को मैं इक्वेशन की इस साइड यानी कि लेफ्ट साइड पे लेके आया हूं तो इसको मैंने माइनस कर दिया, प्लस से मैंने माइनस कर दिया। उसके बाद इक्वेशन की राइट साइड पे ये वाला -1 मैंने लिखा और अब ये +12 को आप दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो इसका आप साइन चेंज कर ले, प्लस से आप इसको माइनस कर दें। अब आपके पास ये इक्वेशन बन रही है। तो देखें 5x में से 4x माइनस करेंगे तो आपको x मिलेगा। ठीक है, और -1 और -12 को ऐड करेंगे तो ये -13 हो जाएगा। ठीक है, 1 और 12 ऐड करें 13 हो जाता है और दोनों के साथ चूंकि माइनस का साइन है तो इसलिए हमने यहाँ पर आंसर में भी माइनस का साइन पुट कर दिया। तो ये हमारे पास x की वैल्यू आ जाती है, यानी कि ये जो हमें लीनियर इक्वेशन दी गई थी इसको जो हमने सॉल्व किया ये हमारा आंसर हो जाता है। तो इस तरह ये हमारा क्वेश्चन नंबर 12 भी कंप्लीट हो जाता है और इसके साथ ही एक्सरसाइज 2.9 भी कंप्लीट हो जाती है। जी आज के लिए इतना ही। अगर हो सके तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर लीजिएगा। हमेशा खुश रहें, मुस्कुराते रहें। अल्लाह की अमान में।